नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष के स्पेशल शो रियलिटी बाइट में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व। झारखंड विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस बार का चुनाव कई मामलों में काफी रोचक होने जा रहा है। इस चुनाव को लोग पूर्व मुख्यमंत्रियों के दंगल के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इस बार एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री दंगल करते नजर आएंगे। महागठबंधन की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा गुरुजी शिबू सोरेन सत्ता दलों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं एनडीए की ओर से असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा जैसे दिग्गज दम लगाते दिखेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम अपने अतिथियों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अजय राय, जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं, झामुमो के उमेश यादव जी और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम और एक्स सीएम कितने प्रभावशाली रहेंगे? मैं ये सवाल धर्मेंद्र तिवारी जी से करना चाहूँगा। देखिए, सीएम और एक्स सीएम की जहाँ तक बात है, यहाँ के सीएम क्या कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी कर रही है, क्या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, सबको मालूम है कि लूट और भ्रष्टाचार से सरकार को लोगों ने दबा रखा है कि ये लूट कांड में लगी हुई है, भ्रष्टाचार में लगी हुई है। अभी आपने देखा होगा ऊर्जा विभाग में 100 करोड़ का एक मामला पकड़ में आया। अच्छा। वो मामला को टेकअप शायद ईडी ने किया है, ये 500 करोड़ तक जाएगा। हर विभाग में यहाँ लूट है। पदाधिकारी जो है, अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और रही बात और मुख्यमंत्रियों की, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ दाग लगे हैं, कुछ न कुछ घोटालों में हैं। तो सब मास्टर माइंड लोग, ब्रिलियंट ब्रेन वाले लोग सब यहाँ झारखंड में आए हैं। झारखंड के जनता का कैसे भला हो, कैसे यहाँ के विद्यार्थियों का भला हो, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कभी हम धर्म में बंटते हैं, कभी जात में बंटते हैं, और कभी हम बंटते हैं पैसे के खेल में। तो जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं सरकार की, विपक्ष भी कह रहा है कि हम और अधिक अच्छे योजना लाएंगे, तो इसका लाभ हमको लगता है कि जनता को ही मिलेगा, चाहे वो बहन को मिले, भाई को मिले, जिनको भी मिले। तो बड़ा अच्छा दौर है, सीखना है और जानना है, आगे बढ़ना। जी अजय राय जी, मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा। नहीं, अभी भाई धर्मेंद्र तिवारी जी ने कुछ मुख्यमंत्रियों के ऊपर में उंगली उठाया है, तो हम ये समझ नहीं पाए, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर में उठा रहे हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनिंग में आ रहे हैं उनके ऊपर उठा रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। क्योंकि जितनी जो बातों को लेकर के इन्होंने कहा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, चूंकि ऊर्जा विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां हमारी यूनियन चलती है, और वहां पर जो ये अभी बात बताया कि 100 करोड़ का, तो लगभग 107 करोड़ का घोटाला अभी तक हो चुका है, और वो भी दिखलाया जा रहा है साइबर फ्रॉड के जरिए। लेकिन यहाँ साइबर फ्रॉड नहीं बल्कि एक सुनियोजित सिंडिकेट काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उस विभाग के मुख्यमंत्री खुद मंत्री भी हैं। उसके बाद भी आज तक मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक कोई सफाई नहीं आई कि जो घटना घटी है उसके लिए असल में जिम्मेवार कौन है। वहां के पदाधिकारी जिम्मेवार हैं, वहां के अधिकारी जिम्मेवार हैं, या साइबर फ्रॉड जिम्मेवार हैं। अभी तक ये पूरी चीजें जो है वो बाहर तक निकल के नहीं आ सकी। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य में वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और उसमें हर पार्टी अपने को स्थापित करने को लेकर के अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, इसको लेकर के प्रयत्न कर रही है। तो हम लोग यह मानना है कि पिछले सरकार के दौरान जो करप्शन रघुवर जी के सरकार के समय जो रोका गया था, आज वो पूरी तरह फलीभूत हो रहा है। आज लोग हर तरफ जो देख रहे हैं, चाहे बालू के नाम पर हो, चाहे शराब के नाम पर हो, चाहे गुंडागर्दी के नाम पर हो, चाहे हत्या के नाम पर हो, हर जगह खुली छूट मिल चुकी है हत्यारों को, खुली छूट मिल चुकी है भ्रष्टाचारियों को। आज भी ईडी का छापा चल रहा है। वर्तमान एक मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उनके करीबियों के यहाँ ईडी का छापा चल रहा है। आखिर क्यों चल रहा है? आप सोचिए कि नल जल योजना, जहां पे लोगों के घरों तक हमें जल पहुंचानी थी, नल के माध्यम से जल पहुंचानी थी, वहां पाइपलाइन गया ही नहीं और पैसा निकल गया।
तो इस तरह के बड़े बड़े घोटाले, क्योंकि अभी तो वर्तमान सरकार काम कर रही है, लेकिन इसके बाद जो सरकार में जो परिवर्तन आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और निश्चित तौर पर बनेगी, उस वक्त हम लोग दिखलाएंगे किस राज्य को किस तरीके से लूटा गया। जो यहां पर आज माटी और पार्टी की बात करते हैं कि इस माटी का बेटा जो है यहां का मुख्यमंत्री बनकर के चल रहा है, लेकिन उस मुख्यमंत्री को आखिर किस कारण से जेल जाना पड़ा? ऐसा तो नहीं कि कोई देश की लड़ाई हो रही थी, वहां पर जाकर के आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने गए हुए थे, बल्कि आपके ऊपर में इतने सारे एलिगेशन हैं और आज वो बेल पर हैं। और बेल पर रहते हुए इतने सारे करप्शन के सारे रिकॉर्ड जो टूटते चले जा रहे हैं, तो निश्चित है कि इस राज्य को जिस तरीके से लूटखंड आपने बना रखा है, आने वाले समय में आपको हर एक लूट का जवाब देना होगा। जी, उमेश यादव जी, आप जेएमएम से हैं। जी जी जी। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पे। देखिए, जो ऊर्जा विभाग की बातें आ रही है वो उसमें कार्य हो रहा है और उसमें जांच चल रही है। अब इसके बाद हम चाहेंगे आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जितने अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया है जो इतना सुंदर कार्य किया है। आपके सामने अभी अजय राय जी ने जितने गिनाए हैं, क्या आपके उस पे भाई बैंक से सीधा पैसा निकला है, सीधा बैंक खाते से पैसा उड़ाया गया है। और उसके बाद भी उसके मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री की कोई सफाई नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जांच चल रही है, इसमें पूरी जोर से जांच चल रही है। इसमें दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको पूर्णतः इसको सजा दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। जो साइबर क्राइम तो कहीं से कुछ हो जाता है। आप इसकी जुडिशियल जांच कराइए, तब समझ में आएगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी जांच कौन कर रहा है? कौन? एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक जितने एफआईआर दर्ज होने चाहिए, जितने लोगों के ऊपर होने चाहिए थे, अभी तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कानूनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, लोग लगे हैं कानूनी प्रक्रिया में। सब मिथ्या है। अभी मैं आ रहा हूं, सीजीएल परीक्षा जो हुई, वहां साक्ष्य अधिक से अधिक साक्ष्य दे दिया गया विद्यार्थियों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा, लेकिन अभी तक वो परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। किस तरीके से एक सिंडिकेट बना करके और उसी एजेंसी को पुनः बहाल किया गया और वही एजेंसी पुनः ये कांड की। हमारे यहाँ हमारी सरकार ने नेट को बंद किया, लेकिन उस सिस्टम को नहीं बंद कर पाया जो 7:30 बजे सारी क्वेश्चन जो है लोगों के पास चला गया। और क्वेश्चन का एविडेंस जब दे रहे हैं तो वहाँ के जो अधिकारी हैं जेएससीसी के, वो कहते हैं नहीं ये साक्ष्य नहीं। तो हमारा तंत्र क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है? तो वो विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है। चाहूंगा कि इसी तरह की लगभग सिमिलर इवेंट दूसरे राज्यों में भी हुआ है, जैसे गुजरात में भी हुआ, चाहे बिहार में भी जो चल रहा है। तो इसके पीछे आप क्या बेसिक रीजन समझते हैं? देखिए, क्या बेसिक रीजन यही है, हम जहां हैं वहां की बात करते हैं, हम यहाँ स्थानीयता की बात करते हैं, हम यहाँ भाषा की बात करते हैं, हम यहाँ 1932 की बात करते हैं। तो नियम क्यों नहीं बन रहे? नियम बना के फिर परीक्षा लेनी चाहिए। 2016 में वो परीक्षा, 2016 से अभी 2024 में परीक्षा हो रही है। कभी क्वेश्चन आउट हो रहा है तो कभी इस तरह का स्थगित किया जा रहा है। उससे युवा और विद्यार्थी परेशान हैं और सरकार को अविलंब इसको रद्द करके, ऐसी लोग बता रहे हैं कि 30 लाख 35 लाख ले लिया गया। अब कंपटीशन वहाँ है, पद है 2000, पैसे लिए गए हैं 5000 लोगों से, वहाँ भी अब कंपटीशन है। तो कम से कम ऐसी जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए। जी, आप ये बहुत गंभीर सवाल एलिगेशंस लगा रहे हैं जी राज्य के मुख्यमंत्री। जी जी जी। हमारा अगला सवाल है, आपको क्या लगता है इन सभी में सबसे दमदार कौन है? और हम अगर अपने सब्जेक्ट पे रहें, हमारी जो पहला सवाल था कि यहाँ मुख्यमंत्रियों का 5-6 मुख्यमंत्रियों का इस बार जमावड़ा है और सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इन सभी में सबसे दमदार कौन है और क्या खासियत है उनकी? देखिए, एक तो अनुभव लेकर के लोग आए हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं जो काफी टाइम अपना लगाए, उनके ऊपर भी एक एलिगेशन लगा जी। लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य को और अब तो देश को चला रहे हैं जी। तो कार्य करेंगे तो आप पर एलिगेशन लगेगा जी। लेकिन इस तरह का एलिगेशन नहीं, केवल एलिगेशन ही लगता जाए। वो स्थिति आज हमारे राज्य की हो गई है।
राज्य के मुखिया को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हो गई है कि जो उनके कंट्रोल में नहीं है। यदि हमारे मुख्यमंत्री मान लीजिए सत्ता में नहीं आते हैं जी तभी भी वो विपक्ष के नेता होंगे, जी सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री होंगे, तो दोनों उनके पास है, फिर भी वो जनहित में जनता के लिए फैसले नहीं ले पा रहे। जी। आपको क्या लगता है उमेश यादव जी, ये इतने मुख्यमंत्रियों के बीच में सबसे कारगर अभी क्या लगता है कौन अभी है? तक भी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जी और ये चीज जान जाइए कि 24 साल के कार्यकाल में, यानी झारखंड जब से बना तब से 18 साल 18 साल का समय सीमा में जी लगातार 16 साल भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 साल मधुपुरा निर्दलीय रहे हैं जी और बाकी जो बचा है सो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय आप गुरुजी कहना रहे। क्या चाहते हो उमेश जी, खुल करके बताइए ना। आप खुल के हम कहना बताइए। चाहते ये हैं कि सबसे अच्छे कार्य हमारे हेमंत सोरेन के समय में किया गया। जी, तो आपको लगता है ये सारे भ्रष्टाचार के जो लग रहे हैं, हाँ, ये लोग ये- जो हमारे मुख्यमंत्री को 5 महीना ईडी या सीडी के द्वारा जेल में रखने का काम किया गया, ठीक है, अभी बेल पे वो है, लेकिन क्या उसमें क्या तथ्य मिला? कोई सबूत मिला? अगर सबूत मिलता तो हेमंत सोरेन अभी जेल में रहना चाहिए था ना, बाहर कैसे निकल गए? जी। तो ये लोग भाजपा के लोग हैं, सरकार से हट गए हैं, सरकार से भगा दिया गया है, तो ये लोग अपना यही बात अभी 7-8 मुख्यमंत्री को लाए हैं और 5-6 को और लाएंगे, और हमारे एक मुख्यमंत्री के पीछे भाजपा के लोग 17-18 मुख्यमंत्री लगा दिए हैं। तो पर भी यहाँ की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है, जब तक शिबू सोरेन उनके साथ है, क्योंकि इस अवस्था में चाहे 1 दर्जन मुख्यमंत्री लगा दे, एक ही मुख्यमंत्री काफी है, हेमंत सोरेन। अच्छा आज उमेश जी जितनी जो बातें बोल रहे जी। हैं, अगर ये सही होता तो निश्चित है कि राज्य की जनता जो है उनको सैल्यूट करती। लेकिन आज स्थिति क्या है, आप मैया योजना के नाम पे, जो आपको मैनिफेस्टो में नहीं था, अगर आपके मैनिफेस्टो में होता तो सरकार के आखिरी कार्यकाल में आप इस योजना को लागू नहीं करते। आपने कमिटमेंट किया था 2019 के चुनाव में, और पूरा राज्य की जो बेरोजगार जो युवा है, जो बच्चे लगातार नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, रोजगार के लिए मांग कर रहे थे, उस समय आपने एक कमिटमेंट किया था। खास करके एक मैं चीज की चर्चा में जरूर करना चाहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, आउटसोर्स इस राज्य के लिए अभिशाप है। आज 10 दिन पहले मैं जब मुख्यमंत्री से मिला अपने यूनियन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा था कि राज्य के लिए अभिशाप है। तो अभिशाप को आप साफ क्यों नहीं करते? जी, आपका आखिरी कार्यकाल चल रहा है, और आपका आपने मानना- पिछले आपका मानना है विधानसभा कि- चुनाव के दौरान आपने कमिटमेंट किया था कि हम सत्ता में जैसे आएंगे सबसे पहले आउटसोर्स खत्म करेंगे, और जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको रेगुलाइज करेंगे। जी। लेकिन आज स्थिति क्या है? अजय राय जी, आपका मानना है कि आउटसोर्स करना ये गलत है? नहीं, निश्चित है गलत है। तो आज केंद्र आउटसोर्स सरकार के के माध्यम से- अगर किसी भी डिपार्टमेंट को आप देखें तो मैक्सिमम चीजें तो आउटसोर्स ही हो रही हैं। नहीं, आप एक चीज देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा जी कि केंद्र सरकार जहां पे आउटसोर्स की हुई है, वहां पर इंडियन आपको रेलवेज कहां को पे- देख लीजिए। वहां पर कहां पे परेशानी आपको दिख रही है। लेकिन यहां पर जो आउटसोर्स करके नहीं, आप इंडियन रेलवेज को देख लीजिए, आज जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही तौर हैं। पर आप एक चीज देखिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पर निश्चित तौर पर रेलवे में लगाया गया, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि नहीं, इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। दो बातें हैं जी जी, दो बातें हैं जी। आप पहले देखिए कि परफॉर्मेंस किनका सही है। जी आप यहां जिन जिन कंपनियों को लेकर के आए, जी, आज सिवाय वो शोषण का, दोहन का, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। और ये सारी चीजें मैंने मुख्यमंत्री जी को एक एक करके गिनाया है, जी, और तब उनका स्टेटमेंट ये था, और बाकायदे उस समय हमारे साथ में मौजूद थे जी, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर इरफान अंसारी साहब भी, जी, कुछ विधायक भी थे इनके, चलिए। और उनके बीच में आपके एक और मंत्री थी दीपा पांडे सिंह जी, सबके बीच में उन्होंने कहा था जी, जी, कि आउटसोर्स इस राज्य के लिए अभिशाप है। तब हिसाब को आप साफ करते हैं ना। आज कैबिनेट की आखिरी बैठक आज होने जा रही है, आज भी हम लोगों ने उनसे जी। वैसे मैं आपको जानकारी दूं कि आउटसोर्स इज ए यूनिवर्सल फॉर्मेट विच इज, जो अभी के पूरे देश में अप्लाई किया जा रहा है, हर एक अलग अलग मिनिस्ट्री में अप्लाई किया जा रहा है। आउटसोर्स को बैन करने की जो आप मांग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि देखिए आप जी, जी। आप बात को पहले समझिए। जी जी, आउटसोर्स वैसे लोग यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं जी, जो लगातार शोषण और दोहन कर रहे हैं। जी, जी, वो नहीं होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां क्या है? जी,
सब आउटसोर्स है, वहां पर भी आउटसोर्स पे लोग काम कर रहे जी। हैं, मनमर्जी से कर रहे हैं जी। लोग। लेकिन आखिर जो कंपनियां यहां पर काम कर तो रही है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं और दूसरा फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है और झारखंड में दूसरा फॉर्मेट अप्लाई होता है आउटसोर्स करने के माध्यम? फॉर्मेट तो देखिए सेम है हर जगह अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट तैयार करते जी हैं, जी और वो भी बकायदे कैबिनेट से पास होने के बाद उस चीज को लागू करते हैं जी। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट, आज तक कोई फॉर्मेट ही नहीं बना यहाँ पे। अच्छा, ये आउटसोर्सिंग कोई फॉर्मेट नहीं बना, आउटसोर्सिंग डायरेक्ट कर दिया जाता है, डायरेक्ट हो रहा है, टेंडरिंग के थ्रू होता ये है? डायरेक्ट हो रहा है ये। अच्छा अच्छा, अगर तब तो धर्मेंद्र गलत जी वरिष्ठ है, ये बताएं अगर इनको जानकारी में हो कि आउटसोर्स को लेकर कोई फॉर्मेट बना हो तो बताएं। देखिए, ये बंदर बांट का सिस्टम है जी जैसे आउटसोर्स में इस विभाग के लिए 24,300 रुपये फिक्स है। जी वहाँ जो आउटसोर्स में लोग आ रहे हैं, जी किसी को 12,000, किसी को 14,000, किसी को 15,000 मिल रहा है, और जो रेस्ट पैसा है, रेस्ट जो गैप है, वो आपस में बंदर बांट होता है। यही संविदा कर्मियों की स्थिति है, जो आज 15 साल से कार्य कर रहे हैं, जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। कम से कम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो झारखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने में कार्य किए, उनको परमानेंट करना चाहिए, उनको जो सुविधा वो देनी चाहिए नहीं दिए हैं। अभी मैं 4-5 रोज पहले, फिर कल से प्रारंभ होगा शिक्षा, झारखंड शिक्षा परियोजना जी, और कस्तूरबा की जो बात करते हैं, कस्तूरबा की शिक्षिकाएं सब धरने पर बैठी हुई थी जी। उनमें बहुत सारी असमानताएं हैं। बिहार में वही बिहार शिक्षा परियोजना जो यहीं से गया है जी उनको 100 रुपये मिलते हैं, यहाँ के लोगों को 50 रुपये मिलते जी। हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो भी आप बहाली कर रहे हैं, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे जो, एक नियम बना करके करना चाहिए और उनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जी। अजय जी क्योंकि अलग अलग यूनियनों से जुड़े हुए हैं जी, इनको उनके दर्द के बारे में जानकारी है, लेकिन हम लोग जिनसे मिलते हैं तो हम लोगों को बड़ा गजब लगता है कि सरकार में ऐसे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को बहुत कुछ करना चाहिए था। जी बिल्कुल। जीवन में बहुत लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए था। आज उन्होंने जो वादा किया पारा शिक्षकों से, वो भी अब कल से हड़ताल पर आ रहे हैं। 17 को उन्होंने अनाउंस किया है कि हम घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा जड़ बना लिया है। उसके दोषी कोई भी हो, लेकिन कम से कम उसका ठहराव होना चाहिए, रुकाव होना बदलाव चाहिए। होने से बहुत हद तक स्थिति सुधरेगी, लोगों में डर होगा। लोगों में भी डर नहीं है, लोगों में ऐसा माहौल है कि आराम से लूटिए, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है, सब मिले हुए हैं। उमेश जी, आप इस पे अपना जवाब दे सकते हैं? देखिए, ठीक है, समय, हमारे मुख्यमंत्री को समय बहुत कम मिला। जी। पहला चीज यहाँ पर आई, 5 साल का कार्यकाल में 2 साल कुछ नहीं हुआ। पूरे झारखंड की ही बात नहीं है, पूरे देश में कुछ नहीं हुआ। जी, कोरोना काल में। कोरोना काल, उसके बाद 1.5 साल भाजपा इतना प्रताड़ित किया, ईडी, सीडी, बीडी के फेर में रहे। उसके 5 महीना उनको दे दिया गया जेल में। 4 साल तो इसे पूरा हो गया, और अभी जो निकलने के बाद जितना ये रोजगार दे रहे हैं, क्या भाजपा गवर्नमेंट दिया है या कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पाया है? तो हमारे मुख्यमंत्री इसके बाद इस बार 12 को सीएम लगाए हैं, कुछ नहीं होगा। अगले बार पूरा मुख्यमंत्री बनेंगे, अगले बार वो जो रोजगार का सृजन खुलेगा, जो अभी से प्रारंभ हो गया है। 12 शिक्षक की बात हुई, 12 शिक्षक को दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है उनको। अब बोलिएगा कि एक ही बार हमको टोटल पैसा दे दे, तो ये संभव क्यों? किसी भी सरकार के लिए असंभव चीज है। भाजपा गवर्नमेंट क्या करके, रघुवर दास क्या करके गए? सिपाही का बहाली करके गए, ना कोई लिखा ना पढ़ी, जो रघुवर दास का दे वही सही। ऐसा नहीं होता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का नियम है, कानून होते हैं। जैसे सीजल की बात कर रहे थे तिवारी जी, अभी तक सेक्रेटरी के पास हमको जो स्रोत है, मेरा जो स्रोत है उसके अनुसार हम जो पता किए हैं, अभी तक सेक्रेटरी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया जिससे परीक्षा कैंसिल हो। जी, तो आपको लगता है कि मैया सम्मान योजना लाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी है? मैया सम्मान योजना लाने के बाद हेमंत सोरेन का इतना लोकप्रियता बढ़ा है कि असम से आके, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा जी आके यहाँ चॉकलेट बांटना चालू कर दिए हैं। अच्छा, चॉकलेट बांट रहे हैं। चॉकलेट में समझ रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझ नहीं समझ रहे हैं। आप काइंडली एक्सप्लेन करें। देखिए क्या है, जी जी, जैसा बता रहे हैं सर जी, यादव सर जी, एक्चुअली क्या है कि ये जो मैया योजना है जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन जी का देन था जी। उसका नाम केवल बदला गया, विपक्ष इसको पकड़ नहीं पाया।
तो मैं ये सवाल अजय राय जी से पूछना चाहूंगा। नहीं, वही चीज तो अभी के समय हो क्या रहा है कि मैया योजना जी, इसका क्रेडिट ले रहे हैं हेमंत सोरेन जी। भाई साहब अभी बता रहे थे कि चंपई सोरेन जी की देन है, और इसीलिए इस राज्य के अंदर चुनाव से पूर्व जी, हम लोगों ने एक गोगो योजना जी, हम लोगों ने लाई है। तो ये तो वैसा ही हो और गया कि इन्होंने नहीं, मैया हमने- सामान में हम 1000 दिया कर तो रहे हैं। आप 2100 देने की बात कर रहे हैं। कमिटमेंट कर रहे हैं। कमिटमेंट का मैया योजना ये बगैर और कमिटमेंट 1000 रुपया दे रहे ये हैं। बगैर जी। कमिटमेंट सिर्फ वोट खरीदने की राजनीति ये करके आए हैं। नहीं अच्छा, तो- आप ही और नहीं, बताइए, आप जनता वोट खरीदने की बताएगा। राजनीति करके आए हैं। हम योजना के तहत दिए। लेकिन हम हम एक लोग ये योजना के कमिटमेंट तहत कर दिए। रहे हैं कि सरकार में आते हमने ही एक योजना के हम तहत गोगो दिया। योजना के तहत जी। 2100 रुपया राज्य के अपने गरीबों बहनों को को देंगे। देखते हुए हमने एक योजना के तहत दिए लेकिन दिया। इनका जो कमिटमेंट जो है, राज्य के वो गरीबों सीधा को दिखता देखते हुए है। हमने जी। एक योजना इनका सीधा दिखता है कि ये वोट खरीदने की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने लेकिन इसको हम अभी लोग बकायदे एक भाजपा मिनट के द्वारा इन उमेश लोगों के जी, द्वारा उमेश जी एक इसको- मिनट मैं ये पूछना चाहूंगा अजय राय जी से कि ठीक है ये वोट खरीदने की आप एलिगेट कर रहे हैं कि ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये इलेक्शन के टाइम में ये अनाउंस करके आप क्या नहीं, करने की हमारा कोशिश कर रहे कमिटमेंट हैं? है। नहीं ये हमारा कमिटमेंट आपकी नहीं, कमिटमेंट है। ये हम ये ये तो कमिटमेंट करके चल रहे अभी हैं। जी। क्यों हो रहा हम है? ये कमिटमेंट करके चल रहे हैं जी। कि हम लोगों को बालू भी फ्री में मुहैया कराएंगे। जी जी ये आज जो संभव बालू है। के नाम पे आज लूट जो हो रही है, हम बालू भी फ्री में उनको उपलब्ध कराएंगे। अच्छा ये तो असंभव हमारा चीज है। अलग अलग उमेश जो जी, प्रण ये- है उस प्रण को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम चुनाव के पहले ये हमारा कमिटमेंट है। बालू की आवश्यकता लेकिन किसको इनका पड़ेगा? जो कमिटमेंट रहा है हम उस कमिटमेंट को पूछना अगर पूरा चाहते करते हैं, तो हम बात समझ में पूछना आता। चाहते हैं कि लेकिन आज वोट की बालू राजनीति की में आवश्यकता कब आज पड़ेगा? आज वोट की राजनीति में पूरे राज्य को जी। ये गर्त में डालने जा रहे हैं। अच्छा हम न, बोल उमेश रहे जी, हैं कि बालू की आवश्यकता किसको पड़ेगा? भाजपा वही हाल करने जा रहा है जो अगले बार योजना लाया था ना, 1 रुपया में रजिस्ट्री। बालू की आवश्यकता नहीं, है, नहीं, उसका पूरे एक राज्य को रुपया- 1 रुपया में रजिस्ट्री। रघुवर सरकार एक के मिनट, समय एक में मिनट, 1 इनको रुपए में बोलने रजिस्ट्री रुपया में वैसे रजिस्ट्री महिलाओं को रघुवर जी हम लोगों ने दिया था, उसको पूरा कराया हम लोगों ने। 1 रुपया में रजिस्ट्री। तो फिर वो बंद क्यों हुआ? नहीं, बंद इनकी बंद सरकार हो आने गया के कि बंद की ना। पूरे गांव में विवाद पैदा होने लगा। इनके सरकार में घर घर फिर के- उसको बंद किया गया। मैं लेकिन चाहूंगा विवाद एक का एक करके हो आप गया। लोग बोले, सब लोग बोले, एक एक करके बोले। उस समय रघुवर सरकार जी। का बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी ये। जी और उसमें हम लोगों ने महिला बहनों को जी। ये प्रधानता दी थी जी कि अगर कहीं कोई रजिस्ट्री अगर होती है, कोई फ्लैट है, अपार्टमेंट है, घर है, जमीन है, और 50 लाख रुपए तक का अगर उसमें रजिस्ट्री होती है जी। तो मात्र 1 रुपए में जी वो रजिस्ट्री हो रही थी। जी लेकिन ये उनको पसंद नहीं आया। जी हाँ, ये इनको पसंद नहीं आया। 1 उमेश जी, रुपया वाला एक मिनट। योजना जी। रघुवर दास के द्वारा लाया गया था। इनको केवल तो ये मालूम है कि शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, तो शहर के बारे में जानकारी है इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखना चाहिए उस योजना के कारण क्या क्या हुआ। क्या हुआ? हम लोग तो नहीं देख पाए क्या उसमें हुआ। अब ये बताएंगे क्या हुआ। उस योजना के तहत जी जी रजिस्ट्री वाला मामला में गांव गांव में विवाद पैदा होने लगा, भाई भाई में विवाद पैदा होने लगा। ये अंदर तक की बात की जानकारी महिलाओं लेंगे को तब ना पता अगर चलेगा। कोई योजना के तहत कुछ लाभ दिया जा रहा है तो उसमें विवाद कैसा? विवाद हो रहा है ना, अब यही तो आपको भी नहीं मालूम है। नहीं, हम जानना चाहेंगे गांव आपसे। में जाके देखिए जी एक बाप का 4 पुत्र था, जी बिना बंटवारा का जमीन सब बीवी के नाम पे करने लगा। ये घर घर की विवाद है, अच्छा घर घर की विवाद का किसको बंद किया गया? ये ये योजना सिर्फ को सुनी-सुनाई बातें हैं। ये एक योजना बार को उनको बंद तो कराया अलावा गया कहीं कुछ नहीं है। क्या? जी। समझे, यही बात है। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा आज की तारीख में कितने प्रभावी हैं? देखिए, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जी अब आज के समय में मेरे जो नज़र है, मेरे नज़र में वो लोग इतना प्रभावी हैं कि एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, तिवारी साहब आपका इस पे? देखिए, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे राज्य को चलाया है इन्होंने। जी लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, जो स्थिति होती वो स्थिति नहीं है। जनता ये बदलाव चाहती है, नए लोगों को चाहती है, जी और नए लोग आएंगे तो जनता उनको चुनकर लाएगी। तो अजय राय जी से मैं पूछना चाहूंगा, इस पे अपने विचार दें, और साथ भी जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्या वो देखिए, प्रोसेस? आपका जो सवाल है जी। उस सवाल पर हमारा पहले रिएक्शन यही आएगा, जी जवाब जी यही आएगा जी कि बाबूलाल मरांडी जी आज के समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष हैं, जी और उनके नेतृत्व में भी हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जी जितने जो कल्याणकारी योजनाएं से लेकर के और चुनावी योजनाओं तक सबको हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं पर अर्जुन मुंडा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका अनुभव का लाभ
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और आने वाले समय में हमारे जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्य चुनाव के परिवेश में जितने जो काम कर रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जो काम कर रहे हैं, निश्चित है कि उनकी जो अनुभव है, उनका जो काम करने की जो शैली रही है, उसका लाभ इस चुनाव में हम लोग को मिलेगा, यह विश्वास है। आपको लगता है इस चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलेगी? नहीं, नए चेहरे तो हर बार आप भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है, लेकिन अब किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कर रहे हैं, हम उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कि अगर आप इनको खुद देखिए, ये क्या बोलेंगे, इनको तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कि जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल गए, वहां पे इनके दूसरे भाई भी थे मौजूद, वहां पर दूसरे इनके नेता भी थे मौजूद, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने चंपई सोरेन को एक मुख्यमंत्री बना करके और उंगली पर नचाने का काम किया, और जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, उनको आप दरकिनार कर देते हैं। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगा कि सीनियर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जो कोल्हान टाइगर के नाम से आज भी लोग जानते हैं, उनको जिस तरह से बेइज्जत किया गया, जिस तरीके से उनका फरियाद किया गया, क्या बोलेंगे ये लोग? ये तो बोलने का कहीं कुछ है ही नहीं। मैं इनका रिएक्शन ले लेता हूं। इनका जो क्वेश्चन का जवाब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे ये सब कहावत है भैया, ये सब आप तो कहेंगे ही। खंबा नोचे है ये, और इनके पास कुछ नहीं है। नहीं, आपके हम पास तो ये बोले कि बेइज्जत की है। कई वरिष्ठ नेता थे, आप वहां कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम बता आज कल्पना सोरेन 56,000 का सिर्फ सनग्लास पहनकर चल रही है, और 1,000 रुपया मैया योजना के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जी, मैं इनका एक रिएक्शन ले लेता हूं। आप जो भी कहें तथ्यों के साथ कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज चंपाई सोरेन को जितना मान सम्मान दिया गया जी, उससे ज्यादा और क्या मान सम्मान उनको मिलता? कोई व्यक्ति मतलब निकले और टिक आउट कर दिए। तो उनको हटाने की मजबूरी क्या थी? 5 महीने बच गया था कार्यकाल, हटाने और 5 महीने के लिए उनको उठाकर हमारा केंद्रीय समिति विधायक दल के नेता केंद्रीय समिति, आपका केंद्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई? उसको विधायक आपकी केंद्रीय समिति की बैठक कहाँ पर हुई? विधायकों की बैठक कहाँ पर हुई? केंद्रीय समिति हटाया, कोई बैठक नहीं हुई थी आपकी। समझे? आपके कहने से थोड़ी होगा। आपकी कोई बैठक नहीं हुई थी, जानते? हम जो बैठक करेंगे हम आपको बता के थोड़ी करेंगे। केंद्रीय समिति की बैठक आप करेंगे, लोगों को जानकारी नहीं होगी। देखिए जो भी है, जी, माननीय चंपई सोरेन जी ने, मिला जेएमएम के जो मुख्यमंत्री हुए चंपई सोरेन जी, 5 महीना का जो कार्यकाल था, बहुत स्वर्णिम कार्यकाल था उनका, और उतना ही बदनामी आज जो झेल रही है पार्टी, चंपई सोरेन जी ने उस पूरे सिंडिकेट जो चला रहा था सिस्टम को, उसको दरकिनार करके उन्होंने कार्य किया, और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने राज्य हित में चंपई सोरेन जी। तो आपको लगता है कि चंपई सोरेन को उनके ड्यू रेस्पेक्ट आपके भाजपा में भी मिल रही है? निश्चित तौर पर आज हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ आज उनका देखिए पूरे राज्य के अंदर पूरा सम्मान हो रहा है, लोग हाथों हाथ उनको उठा रहे हैं। नहीं, खबरों में देखा जा रहा था इस कि चुनाव में चंपई जी ने जितना जो काम किया अपने 5 महीने के कार्यकाल में, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उससे मदद मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा। चलिए हम अपने अगले सवाल पे। जी, भाजपा हाँ 6 मुख्यमंत्री साथ में लेके घूम रहे हैं जी। भाई आपके पास हो तो आप भी लेके घूमिए ना। इनको रिएक्शन देंगे। मेरे लिए 6 की रेखी काफी है जी, समझे? अरे आपके पास रहे तब ना, आप लेके घूमिएगा कहाँ से? शेर अकेले घूमता है, अकेला जो शेर अकेले घूमता है, सियार थोड़ी है। शेर है कि सियार है तो जनता तय करेगी। तो कहने का तात्पर्य कह के कितनों मुख्यमंत्री उतारे, हमारा एक हेमंत सोरेन इन लोगों के लिए काफी है। मैं अपना अगला सवाल लेता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के चुनाव में क्या रंग दिखा पाएंगे? अजय राय जी से मैं जानना चाहता हूं। आप देखिए, हेमंता जी जब से यहाँ पर आए हैं तब से लगातार जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से इस पूरे राज्य के अंदर अपना पैर पसारे हुए हैं, जब से ये आवाज उठनी शुरू हुई है, निश्चित तौर पर वो सिर्फ भागने का अपना रास्ता देख रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। एक सवाल जो लोगों द्वारा हमेशा उठाया जाता है कि जो रोहिंग्या है वो बाहर के देश से आते हैं, तो वहां तो बीएसएफ काम कर रही है। देखिए, सेंट्रल एजेंसी की काम वही ना बोले, बीएसएफ काम कर रही है, लेकिन घर के अंदर अगर उसको वहीं पे घर के अंदर अगर छेद हो तो उसमें कीजिएगा क्या? जिस तरीके से ठीक है, भाजपा में छेद है, जिस माध्यम बगल में देखिए ना, गृह मंत्रालय में छेद है ना। अरे भाई आप बगल में देख लीजिए, गृह मंत्रालय में चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हैं, चाहे
बिहार में तो आपके साथ ही लोग नहीं ठीक है, लेकिन हम लोग उस गृह चीज को मंत्रालय लेकर के- में छेद है। हम लोग उस चीज को लेकर के तिवारी जी, इस पे आपका जब इतनी तादाद में लोग जब इस टाइप से घुसपैठ कर रहे हैं तो नजर तो हमारी जाएगी ही। देखिए, सबको मिलजुल करके इस मामले का सलूशन करना चाहिए। इस पर आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से लग रहे हैं जी, ये बढ़ावा तो दिया गया, वोट बैंक की राजनीति तो हो रही है जी, और इतनी बड़ी राजनीति हो रही है कि दिन प्रतिदिन हमारा राज्य में खतरे की घंटी बज रही है। लोगों में भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रेम और समरसता खत्म हो रहा है। नहीं, इसको ये लालचन कोई पार्टी विशेष पे नहीं लगाया जा सकता है। जी। हाँ, ये चीज है। आखिर 16 साल 17 साल बीजेपी क्या की है? जी, ये इंडिया गठबंधन पे ही वो एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं थी तो गलत है ना कि नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं कि गृह विभाग में छेद का बात करें कि विभाग में छेद है, यानी गृह मंत्रालय में छेद है। अरे भाई, उसके द्वारा ही आया। जब यहाँ पर जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जब उस एनआरसी लगाने की बात हम लोग कर रहे थे, फिर क्यों नहीं उसमें साथ दे रहे हैं? आपको तो देना चाहिए कि व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। हाँ, ये तो जोरी उसके चीज है। पूरे खानदान की पहचान होनी चाहिए, जो उनकी वंशावली है उसकी पहचान होनी चाहिए। फिर आप लोग इसमें भाग क्यों रहे हैं? इसमें भागा कोई नहीं है। एकदम भाग रहे हैं आप लोग। उमेश जी अभी बोल दिएगा, कल को पार्टी से निकाल देगा आपको। आप पहले जानकारी ले लीजिए। देखिए, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पर जी, और जल्द ही इस पर डिसीजन आएगा। जी, जो भी समस्याएं सुलझ नहीं पाती है राजनीतिक पार्टियों से, जी, तो लोग न्याय के शरण में जाते हैं, जी, वहां से न्याय मिलता है। बिल्कुल। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्रियों का कितना जलवा रहेगा हमारे इस विधानसभा चुनाव में, ये मैं जानना चाहूंगा तिवारी जी से। देखिए, दो ही धाराएं चल रही हैं जी, एक इंडिया गठबंधन की और एक बीजेपी की, और उनके साथ जो है उनकी चल रही है। लेकिन जब से हेमंत बिस्वा या और जो प्रभारी हैं आए हैं, तब से कार्यकर्ताओं में जान तो आई है, किंतु तो बीजेपी सुसुप्त अवस्था में थी। यहाँ गुटबाजी बहुत हो रही थी इन्हीं के दल में। आज राय जी को भी मानना पड़ेगा, गुटबाजी थी, ये भले ही ना बोले, गुटबाजी थी। वो धीरे धीरे गुटबाजी को खत्म किया गया है और कार्यकर्ताओं में जोश आया है, और ये अच्छा साइन है, क्योंकि प्लेयर दो ही हैं, दो ही साइड है। तो जनता के लिए यदि ये जितना ही जोर लगा करके, जितने अच्छे से चुनाव में आएंगे, उतना जनता को। आपका मानना है जयराम महतो कुछ इम्पैक्ट कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जी, ये मुख्यमंत्रियों के विषय पे जो बाहर के हैं, उनका क्या जलवा रहेगा, मैं उमेश यादव जी से जानना चाहूँगा। देखिए, यहाँ जो झारखंड का जो भौगोलिक अवस्था है, जी, पहले उसको पहचान होनी चाहिए। जी, यहाँ किसी का जलवा नहीं चलेगा। यहाँ जो क्षेत्रीयता की बात है उसका जलवा चलेगा, और क्षेत्र में जो नेता अच्छा कार्य किए हैं उसका जलवा चलेगा। बस यही कहना चाहते हैं। अजय राय जी, इस पे आपका कुछ टिप्पणी? नहीं, निश्चित है। वो आखिरकार उमेश जी इस बात को तो मान रहे हैं ना कि क्षेत्र में काम किए होंगे तो उनका जलवा चलेगा। तो क्षेत्र में इस राज्य के अंदर क्या काम कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके मुख्यमंत्री, ये तो जनता तो तय समय करेगी। बताएगा, वो तो जनता तय समय करेगी। बताएगा। तो और ज्यादा आने दिन वाले समय ज्यादा में दिन आज समय आप है देख भी नहीं। लीजिए कि आज इनके मंत्रिमंडल के लोग, 2 दिन पहले की बात है, चतरा में सत्यानंद भोक्ता जी इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आरजेडी कोटे से आते हैं। जनता उनसे पूछ रही है, युवा उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने रोजगार देने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी, सरकार आपकी जा रही है, चंद दिनों की सरकार अब बच गई है और आज तक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। आप आखिरी टाइम में आकर के घोषणा कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति तो बनी हुई है राज्य के अंदर। क्या लोग मंत्री को दौड़ा रहे हैं? रोजगार डेली रोजगार बट रहा है। वो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। सबका सब चेक सभी का नियम कानून होता है। रोजगार राबड़ी थोड़ी है कि बढ़ जाएगा राबड़ी, उसका प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया कोई रोजगार 5 साल नौकरी नहीं मिलता है। वही नौकरी मिलेगा। अनुबंध में इनको अब रोजगार समझ में आ रहा है कि रोजगार क्या होता है। अनुबंध को रोकने के लिए सब काम किया जा रहा है। लेट से नौकरी मिलेगा, सुरक्षित नौकरी मिलेगा। इन्हीं सब डिस्कशन के सामने हमारे पैनलिस्ट ने सभी ने जो अपने अपने मुद्दे रखे और सारे डिस्कशन हुए, इसमें हमारा ये जनता से अपील होगा कि हमारा मुख्य मकसद ये है कि आप जागरूक हों
और उसके हिसाब से अपनी आने वाले विधानसभा में वोटिंग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।